एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, काफी ज्यादा इसमें डिस्टॉर्शन भी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। menstrual cycle ends at age of 40 to 45 years and called as menopause. हम इसको menopause कहते हैं। ये तो आपने बुक्स में रेगुलर करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। The approximate period of menstrual cycle is 28 days. ये भी आपको पता है 28 दिन का होता है, क्योंकि ये बुक में इसकी बड़ी क्लियर कट लिखी हुई है। अच्छा, इसके फिर बेटा 2-3 नाम है। हम इसको ओवरियन साइकिल भी कहते हैं, प्लस यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं, और दोनों मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ओवरियन और यूट्राइन दोनों के अंदर चेंजेस आ रही होती है। ओवरी होती है जो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग, और यूट्राइन जो होता है ये यूट्रस होता है, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एग, यानी जाइगोट बनने के अमल को वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है यूट्रस। मतलब ये दोनों काम, जब दोनों काम होंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बेटा हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको
हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको फेजेस भी और इवेंट्स को न्यूमेरिकली देखेंगे। फर्स्ट चेंज क्या है, सेकंड चेंज क्या है। मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ भाई, रिकनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट है मरियम शफीक, 1 मिनट है मेरी। अब बताएं मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। चले बेटा हम इसको, थैंक यू सो मच, फिर चले बेटा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बेटा कहा कि इट इज साइक्लिक चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बड़ी साइक्लिक चेंजेस होती है इसमें। जब आप बेटा बात करते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जो प्यूबर्टी एज उसमें ये होता है, हम उसको मेनआर्की कहते हैं। ये जो टर्म है ये आप जरूर रखिए, इट्स कीवर्ड फॉर यू। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इट एंड्स एट द एज ऑफ 40 to 45 ईयर, और जब ये खत्म हो जाता है हम उस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। और जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो उसमें बेटा जो ओवरी साइकिल होता है, ओवरी वो भी साइक्लिक फेज में होती है, जो यूट्रस होता है वो भी साइक्लिक फेज में होता है। दोनों मिलकर हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दे देते हैं। इसमें कौन से इवेंट से कौन से इसमें फेजेस हैं, मैं बेटा उसकी बात करूंगा। अब मेरा बेटा इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते। स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आगे बढ़े। इसमें फेजेस एंड इवेंट्स की बात करेंगे। नंबर 1, pituitary gland releases FSH, follicle stimulating hormone, that produce follicles in ovary। ओवरी के अंदर जाके बेटा ये फॉलिकल प्रोड्यूस करती है। इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं एंड प्रोड्यूस फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। ओनली वन फॉलिकल, only one follicle grows and produce primary oocytes, rest of them, बाकी सारे के सारे
आर डीजेनरेटेड, बाकी सारे के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। हम इस टर्म को कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया, हम इसको फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं। जो डीजेनरेट हो जाते हैं हम उसको फॉलिकल एट्रेसिया का नाम देते हैं। मतलब बहुत सारे फॉलिकल बने और वैसे एक ग्रो किया, एक ने आगे प्राइम ट्यूबर बनाया, बाकी सारे के सारे जो है वो फॉलिकल एट्रेसिया। नंबर 2, under influence of ovary, FSH, ovary produces estrogen, ovary estrogen प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, इसका क्या मकसद होगा? एस्ट्रोजन stimulates the endometrium to vascularize and vascularize आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल यूट्रस को प्रिपेयर करता है, साथ साथ ओव्यूलेशन का काम जारी है। तो वो जेनेसिस हो रही है ओवरी के अंदर, लेकिन ओवरी में इस एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किया। सर आपकी आवाज़ फिर कम हो गई है। अच्छा, लेकिन आप नंबर 4 जरा देखिएगा, इंक्रीजिंग FSH एक बार प्लस इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन, इन्होंने एक और काम भी किया, FSH रिड्यूस हो गया, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया, प्रोड्यूसेस LH हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन्होंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रिपेयर किया। इसका नतीजा क्या होगा? रिलीज ओवम यानी एग फ्रॉम ओवरी, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओव्यूलेशन। ये हार्मोन कहां से आएगा? ये हार्मोन भी बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। ठीक हो गई? अच्छा, नंबर 4, अब ये नंबर 5 आ गया। नंबर 5, follicle after release of egg, वो follicle जहां से egg release हुआ, it is turned down to form corpus luteum। और ये जो corpus luteum होता है, it is yellow colored glandular mass या tissue कह लें, that produce another hormone, एक और हार्मोन बनाएगा वो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होगा? कैरी ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैरी करेगा। इफ शर्त ये है फर्टिलाइजेशन इज अकर्ड, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर बेटा ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी को कैरी करेगा, और अगर किसी लेवल के ऊपर इसकी
सर आपका माइक ऑफ है। कम होगी प्रोजेस्टेरॉन की। अगर ये फट तो फिर क्या होगा? अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं है then corpus luteum, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ऊपर बना है डीजनरेट। अच्छा अगर बेटा ये डीजनरेट हो गया तो फिर क्या कौन सी चीज कम हो जाएगी? प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अच्छा अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया फिर क्या होगा? एंडोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम will degenerate। सर जी एंडोमेटेरियम आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर क्या होगा? ये ब्रेक होगी। जब ये ब्रेक होगी एंड कम्स आउट फ्रॉम बॉडी और बॉडी से बाहर आ जाएगी। जब ये बॉडी से बाहर आएगी हम इसको कहेंगे ये मेन सेल्स है। कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? दैट इज नोन एज मेन सेल। जब ये सारी ब्रेक डाउन बॉडी से बाहर आ जाए हम इसको मेन सेल्स कहते हैं। मैं फिर बेटा फेजेस को रिवर्स को रिपीट कर रहा हूं। हम मेरा बेटा इसको जरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। फिर मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखा देता हूं ताकि उस चीज की भी समझ आ जाए। जब बेटा हम बात करते हैं फेजेस और कीवर्ड्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो उसमें बेटा क्या होता है? सबसे पहला जो फेज होता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है फीमेल्स का, उसमें वो रिलीज करता है एफएसएच दैट प्रोड्यूस मेनी फॉलिकल्स। बहुत सारे फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ग्रो करता है और उसमें से वो प्राइमरी ओवोसाइट बनाता है। रेस्ट ऑफ दैट दे बिकम डिक्यूनेटेड एंड दे आर कॉल्ड फॉलिकल एक्ट्रेसिया। नंबर 2 सर आपका नेट इशू है। अच्छा इसमें मैंने आपसे कहा कि ये जो एस्ट्रोजन होगा इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेटेरियम एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस और उसको वो प्रिपेयर करता है ताकि ये फर्टिलाइजेशन अगर हो गई है तो आगे चलकर उसको वो प्रिपेयर कर सके। जब हम कहते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेज में तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो एफएसएच की रिडक्शन हो जाती है, एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके नतीजे में एक और हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से दैट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इट रिलीज ओवम एग फ्रॉम द ओवरी। सर उस आपकी आवाज प्रोसेस को नहीं हम आ रही। ओव्यूलेशन कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। आ रही है सर। सबको नहीं आ रही? सर आ रही है, अब क्लियर है। ये टेंशन जब हम बेटा बात करते हैं डिक्रीजिंग एफएसएच और इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन तो वो एक काम करेगी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगी इन ओवरी पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा और वो एग को रिलीज करेगा फ्रॉम ओवरी। अच्छा बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर तो ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया देन गुड। अगर ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जब ये ओव्यूलेशन प्रोसेस हो गया देन जो फॉलिकल है हम उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है इट इज येलो कलर्ड ग्लैंडुलर मैस दैट प्रोड्यूस अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड इट कैरी ऑन प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुई। मैंने शर्त यहाँ पे लिखी है इफ फर्टिलाइजेशन इज अकर। लेकिन अगर दूसरी बात ये है इन केस कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। जब ये डीजनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो जाएगा। जब ये लो हो जाएगा
तो देन एंडोमेटेरियम और वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल दे बिकम डिजनरेट और वो ब्रेक होकर बॉडी से बाहर आएगी, हम इसको मेंसेस कहते हैं। और ये जो मेंसेस का स्टेज होता है इट वेरीज फ्रॉम 3 to 7 days, ये 3 से 7 दिन तक ये होते रहते हैं। और ये जो वेस्कुलराइजेशन ऑफ वॉल है ये बेटा बाहर आती रहती है। इसमें क्वेश्चन है वो पूछें ताकि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकूं। तो क्वेश्चन है मेरा बेटा तो वो पूछेगा। इसमें क्वेश्चन है कोई स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको फिर इरेज करूं। मुझे ओके का मैसेज करें प्लीज। जी थैंक यू। हम बेटा ये इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो जो भी साइकिल है 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 4 6 10 ये हमने लिखे हैं नंबर ऑफ डेज। ये बेटा जो यूट्रस वॉल है ये देखिएगा, ये यूट्रस वॉल है, ये सारी की सारी इसकी थिकनेस है जिसको हम एंडोमेटेरियम कहते हैं। ये एंडोमेटेरियम की थिकनेस है। जब आप एंडोमेटेरियम की थिकनेस की बात करते हैं बेटा तो उसमें जरा देखिएगा ये शुरू वाले दिनों में थिकनिंग स्टार्ट होती है बट इट लेसन्स एट द डेज ऑफ 8 to 9। ये 8 to 9 डेज के अंदर लेसन होती है, उसके बाद ये फिर से अपने आप को थिक करती है। जब ये फिर से बेटा थिक करेगी अपने आप को तो हम कहते हैं कि ये वेस्कुलराइजेशन हो रही है उसकी। जब ये उसकी वेस्कुलराइजेशन होती है बेटा तो फिर हमें ये देखिएगा एट द डेज ऑफ 28 ये बिल्कुल कंप्लीट मूव डाउन कर जाती है जहां तक ये स्टार्ट हुई थी। ये इसकी अपनी ओरिजिनल है, जो एंडोमेटेरियम है ये ओरिजिनल है, ये वेस्कुलराइजेशन करते रहते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये, क्योंकि मैं इसको ना ये जो कट है इसको ब्लू से बना देता हूं ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके। ये प्रोमिनेंट हो सके, ऐसे आप इसको कट से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वेस्कुलराइजेशन जो है ये आस्ते लूज होगी और जैसे ये 28 डेज में आएगी ये बॉडी से ब्रेक होके
आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से रिमूव हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे ये था, ये यूट्रस वहां पे पहुंच गया। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ठीक हो गया। अच्छा बेटा, इसी को अगर हम अप्लाई करें, इन्हीं डेज को अगर हम अप्लाई करें ओवर दी ओवरी, तो फिर बेटा जरा देखिएगा ओवरी के अंदर जो चेंजेस आती हैं। सबसे पहले ये एक फॉलिकल बनता है, ये फॉलिकल, इसके अंदर एक सेल बना, फॉलिकल आस्ता आस्ता मैच्योर होगा, ये फॉलिकल मैच्योर होने के साथ साथ इसके अंदर जो एग है वो बनेगा, और ये जो एग है इट रिलीजेस इसको जरा थोड़ा सा पीछे कर देना है, क्योंकि ये जो एग है इट रिलीजेस एट द एज ऑफ 14 to 15। फिर ये कार्पस ल्यूटेम बनता है बेटा, और आपको मैंने बताया कि कार्पस ल्यूटेम इज येलो कलर ग्लैंडुलर मैस। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी देन इट डीजनरेट्स और अल्टीमेटली ये डीजनरेट कर जाता है। अच्छा, अगर आप इसको देखें, आप इसको कहेंगे कि दीज आर follicles, these are follicles। इसको बेटा आप नाम देंगे ओव्यूलेशन का, और ये जो बेटा आपने नाम दिया है इसको आप नाम देंगे कि ये है कॉर्पस ल्यूटेम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आप इसको देखें, ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, यहां से अगर आप इसको ट्रेस डाउन करें तो ये 13, ये 15, मतलब ये ओव्यूलेशन है इन फीमेल that is 13 to 15 days of menstrual cycle। menstrual cycle के ये 13 से 15 दिन तक ये जो ओव्यूलेशन है इसका प्रोसेस हो जाता होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इन these days 13 to 15 कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका लेवल बढ़ जाएगा? ऑप्शन आपको दे रहा हूं। which of the following hormone level is increased in 13 to 15th days? progesterone, luteinizing, estrogen या LH? यूटिनाइजिंग। LH luteinizing हार्मोन। LH की क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन का वो काम करता है, लिहाजा इन दिनों के अंदर अगर आप इसको ट्रेस डाउन करें ना, इसको ट्रेस डाउन करेंगे तो फिर ये लूटिनाइजिंग हार्मोन इसका लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल का ट्रेस डाउन करके दूं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का ट्रेस डाउन करें तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये प्रोजेस्टेरॉन है, और ये कौन सा है? इट इज लूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक हो गया, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे जैसे ये कार्पस ल्यूटेम डीजनरेट होता जाएगा इसका लेवल भी लो होता जाएगा। तो आपके सामने ये 3 तरह की हैं। एक मैंने बेटा आपको बताया कि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, लूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मैंने आपको ओवियन साइकिल का भी बताया, ये मैंने आपको यूट्राइन साइकिल का भी बताया। इसमें बेटा जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है इट अकर्ड फ्रॉम डेज ऑफ 13 टू फ्रॉम डेज ऑफ 15। हम इसमें कहते हैं कि इन डेज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होता है। और हम बेटा इसको ये जरा देखिएगा, मैं इसको नीचे मूव डाउन करने लगा जरा थोड़ा सा। हम इसको कहते हैं इट इज ल्यूटियल स्टेज, और यहां से लेकर यहां तक हम इसको कहते होते हैं इट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टेज, फॉलिक्यूलर फेज, ये भी कहते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है?
तो प्लीज आप भी पूछ लें जल्दी से मेरा बेटा, ताकि हम आगे बढ़े। हाँ भी क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बेटा इसको फिर भी नोट कर लूं। रिमूव कर दो इसको। ये सेकंड वाली लेंटिल स्टेज है या ल्यूटल स्टेज है? NLT यू है। ल्यूटियल नहीं यू है, ये ल्यूटियल स्टेज है, ल्यूटियल। जी सर ठीक है। ओके जी, मैं इसको रेस कर रहा हूँ फिर। चलिए बेटा हम देखते हैं some diseases related to reproductive system। कुछ डिजीजेज हैं जो कि रिलेट करती हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। some diseases related to reproductive system। अच्छा, इसमें 4 डिजीजेस हमारी बुक में लेबल्ड हैं। मैं बेटा उनका नाम भी लिखूंगा और हम फीचर्स वाइज देखेंगे कि ये फीचर है। सबसे पहली डिजीज है गोनोरोआ। उसके बाद हम डिजीज देखेंगे सिफिलिस। एक डिजीज है हर्पीज की, जिसे हम जेनिटल हर्पीज भी कहते हैं, और एक डिजीज है एड्स। These are associated diseases with the ultimately reproductive system of the male or female। हम देखेंगे सबसे पहले what is a causative agent जो इस डिजीज को कॉज करता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये जो सिफिलिस होता है ये स्पाइरोकीट कॉज करता है, ये भी बैक्टीरिया है। हर्पीज, ये जो जेनिटल हर्पीज है ये वायरसेस हैं, और जो एड्स हैं ये भी आपको पता है वायरसेस हैं, जिसको हम बाद में HIV का नाम भी देते हैं, वायरस का ये वायरस। अच्छा, भी उसके बाद कॉज कौन करता है इसको, नेम हम लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट का। ये नाम है जी बेटा इसका निजेरियम निजेरियम गोनोरी, ये इसका नाम है जी। इसका नाम है जी ट्रिपोनिमा पेरिडम, ये पॉजिटिव एजेंट का नाम है। ये बेटा हर्पीज सिंप्लेक्स इस वायरस का नाम है, और HIV इस वायरस का नाम है, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड। पार्ट्स टू बी इफेक्टेड,
इसमें कौन से पार्ट्स बॉडी के हैं जो इफेक्ट होते हैं? बेटा ये इफेक्ट करता है यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट को, और इन्फेक्शन ऑफ आईज इन बेबीज। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जिनकी अभी नई नई बर्थ हो रही होती है, ये उसमें भी आके बच्चों को इफेक्ट करता है। ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये उनके अंदर इंफेक्शन लेकर आता है। सीएनएस को भी ये डैमेज करता है, बोन्स को भी ये डैमेज करता है। हर्पीज सिंप्लेक्स क्या करता है? ये बेटा जिसको हम कहते हैं अल्सर लेकर आता है। अल्सर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल के अंदर अल्सर कॉज करता है। ये क्या करता है? लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंदर ये खराबी लेकर आता है। सोर्सेज कौन से हैं? सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, तो बेटा इनके जो सोर्सेज हैं ट्रांसमिशन के, वो सेक्सुअल कांटेक्ट हैं। इसमें भी सेक्सुअल कांटेक्ट हैं, ये भी बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट हैं, और ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट। मतलब आप ये कह लें कि ये जो डिजीजेज होती हैं, ये अपने सेक्सुअल कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन में शिफ्ट होती है। अच्छा, अगर हम बेटा बात करें ट्रीटमेंट की, तो जरा देखिएगा बेटा, ये बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक्स। ये भी बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक्स। ये वायरसेस हैं, एंटीवायरल। ये भी वायरसेस हैं, एंटीवायरल। तो इस तरह से आप ये जो डिजीजेज हैं, ये आपके सामने मैंने लिखा बेटा, ये डिजीजेज रिलेटेड टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने 4 डिजीजेज आपके सामने इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में लिखा, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में है, उनके सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में है। मेरा बेटा कोई चीज ऐसी जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, मैं बेटा आपसे जी 2 क्वेश्चन इसमें। सर हमारे टेस्ट की डिस्कशन कब होगी? चलें, अभी टाइम है, क्योंकि नया जो यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें टाइम होगा। मैं देखता हूँ, मेरे पास वो टेस्ट पड़ा हुआ है, तो मैं बेटा आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम क्या होगा? 28 मिनट। सर मैं अभी 10:30 लैपटॉप हो मंगवा गए। के, हाँ जी, 15-20 मिनट लगेंगे आज के जो टेस्ट है ना, उसके अंदर उसकी डिस्कशन। मेरा तो थोड़ा लैपटॉप चलाएंगे आना है, ठीक है। ये ठीक है जी, इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप वो पूछें, बाकी मैं आप वो डिस्कशन हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं।
अच्छा बेटा, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करके उसको वहां से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से। आप जरा प्लीज लाइन पे रहिएगा। हैंड फ्री आता है जी। ये हमने किया है बस वही। सर 18 में जो बीटा ऑप्शन है उसको जरा एक्सप्लेन कर दें, वो हमने पढ़ी नहीं हुई ऑप्शन। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा बेटा, ये जब मैंने आपको कल लेबल करवाई थी ना, पढ़ी हुई है हमने। जब आपको मैंने लेबल करवाई थी तो ये यूरिथ्रा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिन को लेकर आता है, उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। वहां पे एक ये ग्लैंड होता है और ये थोड़ा सा बल्बस नेचर का होता है, बल्बली होता है, इसलिए हम इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इसका भी काम होता है कि ये भी सीमेंस को प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये 25 है जी। Seminiferous tubules develop central lumen after old age, birth, pre-pubertal time या puberty। डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन ए इसका राइट। अच्छा, प्री पब्रिल टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये प्यूबर्टी से पहले का टाइम जो होता है। तो बेटा ये प्यूबर्टी जो होता है ये राइट ऑप्शन है। The nutritive medium for the ejaculated sperm is given by fallopian tube, seminal fluid, vaginal fluid या uterine lining। हाँ भाई।
The right option is beta option. The entrance to the womb is also known as vagina, fallopian tube, ovary, yes, cervix. Cervix. डेल्टा ऑप्शन Cervix, delta option is correct here. The term uterus is another name for ovary, placenta, womb या vagina. ऊपर वाले में आपको ये hint मिल गया है. And that is womb. Fertilization takes place in cervix, fallopian tube, vagina या uterus. Beta. fallopian Beta tube option. Beta option. Yes, बिल्कुल ठीक हो गया. Which of the following statement is incorrect? Girls are born with thousands of eggs in their ovaries. One egg is released from the ovary about every month. Hormones control the release of egg from the ovary. Eggs in the ovaries ripen when they meet a sperm. Girls are कौन सी statement इनमें से incorrect है? Alpha. Alpha option is incorrect. When puberty takes place in girls, which of the following does not happen? When puberty takes place in girls, which of the following does not happen? Shoulder broaden, womb grows bigger, eggs start producing, breast enlarge. कौन सा इवेंट है जो नहीं होता? Alpha. Alpha option is correct. चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं. The diagram shows the female reproductive system. The part labeled A is the ovary, the egg, the sperm, the womb. The womb. The womb. अच्छा, अब मुझे आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसके ठीक और कितने हुए हैं? मैसेज करें मुझे जल्दी से, ताकि ये टाइम ओवर होने जा रहा है. नैयर जवेद, आपके कितने ठीक हुए हैं? इशाक नैयर ठीक हो गया. और सवेरा के 28 और नजीना इलाही के 28 और वैद अब्बास 29. वेरी गुड भाई. और चलें जी, फिर हम इसको बेटा साथ साथ देखेंगे. कल हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. बाकी भी मीटिंग है, वीडियो क्लासेस हैं. फिर इंशाल्लाह कल हम नई क्लास के साथ हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज़.